नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर सोहन लाल मित्तल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और प्रमुख समाज से भी हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई कि आपकी सरकार जो है आज बन गई और आखिरकार सरकार का गठन भी हो गया, नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गया एक महिला के रूप में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो बधाई देने का। जी, तो महिला मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हमें मिली हैं शालीमार बाग से, वो विधायिका हैं और भाजपा में कई बड़े पदों पे वो रह चुकी हैं। तो क्या नजरिया रहेगा, किस तरह के कार्य या कहें कि प्रगति दिल्ली की होने वाली है, क्या लगता है आपको? देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री बनी है तो मुझे सबसे पहले तो याद है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए वादा किए वो पूरे करेंगे। दूसरा वादा उन्होंने किया था जमुना साफ करने का, जिसका काम अभी शपथ लेने से पहले ही चालू हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। और अब हमारा तीसरा काम यहाँ मेन प्रदूषण खत्म करने का, पॉल्यूशन पे काम। जी, तो पॉल्यूशन पे भी काम करेंगे। और पॉल्यूशन मेरे हिसाब से ना बार बार ये होता है कि पराली जलने से आता है, ये जलने से आता है, तो पराली नहीं जल्दी फिर भी प्रदूषण होता है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है जाम। बिल्कुल है, और गाड़ियां जाम में फंस जाती है, पोल्यूशन छूटती रहती है। इस जाम को काम करने के लिए केजरीवाल जी ने काम बड़ा गलत किया। इतनी सारी बसें चलाई और मैंने कहा, या आपने किसी ने भी देखा हो किसी के बस में 5-10 आदमी से ज्यादा बैठे हैं? जब उनको इतना 10 साल में ये समझ में नहीं आया कि 10 आदमी से ज्यादा नहीं बैठते तो बड़ी बसें क्यों खरीद रहे? बिल्कुल, उन्हें मिनी बस खरीदनी चाहिए ताकि जनता की भी सुविधा हो और सड़क पे भी स्मूथ चलता रहे, इतनी गाड़ियां जाम ना लगाएं। इसलिए मैं अपनी सरकार को भी ये सुझाव देना चाहूंगा कि क्या कहते हैं, अब जो बसें खरीदनी चाह रही है इलेक्ट्रिक बसें, वो मिनी बसें हों ताकि सड़क पे भीड़ ना लगे, जाम ना लगे। खाली गाड़ियां प्रदूषण नहीं छोड़ेंगे ये हल नहीं है, और दूसरी गाड़ियों का भी प्रदूषण ना बढ़ाए ना वो। मित्तल सर आपसे जान लेंगे, जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों से लोगों को फ्री का जो लॉलीपॉप दे रखी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का जो वादा किया है 2500 रुपए हर महिला के खाते में जाएगा, क्या सब हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। ऐसा है कि केजरीवाल जी ने सबसे बड़ा गलत काम किया था जी। 3 चीजें मुफ्त होनी चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। अटल बिहारी जी की पॉलिसी थी, किसी को मुफ्त का खाने का लालच नहीं देना चाहिए। इन्होंने पहले कहा, पहले करप्शन तो पहले इलेक्शन में लाई थी, जो पैसे दे ले लो पर वोट मुझे दो। है, ये सबसे ज्यादा करप्ट पब्लिक को बनाने का काम था। बिल्कुल, फिर कहा ये तो मैं दूंगा, ये तो मैं दूंगा। जो चुनाव आयोग कहता है कि कोई लालच नहीं देना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में लालच दिया जा रहा है। तो भाजपा ने भी तो 2500 का सर, मैं बताता हूं। बिल्कुल। उसके बाद ये नई सरकार, अब सरकार का चलन हुआ तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए। क्यों ये वादे क्या करने की जरूरत क्या पड़ गई? तुम सत्ता में से पहले ही कर देते, तुम सत्ता में से पहले ही कर देते। ये चुनाव खरीदना चाहते हो, बेईमानी करना चाहते हो। अब भारतीय जनता पार्टी ने वो वादे कर दिए क्योंकि हमेशा कांटा कांटे से निकलता है। बिल्कुल है, अगर वो वादे पर अगर सरकार आ जाती है उनके नहीं आती तो इसका जो करेक्टर है वो आगे चलता रहता। को 100 करोड़ की रिश्वत खाई है और आलिशान महल बनाए। मैं गारंटी कहता हूँ 45 करोड़ जो आवास में लगाया तो 4500 परिवारों की कम से कम जिनकी बना देते फ्लैट बना के, झुग्गी वालों की। जो 100 करोड़ रुपए का शराबों का घोटाला किया है, इसको पैसे लगाते तो कितने हजारों आदमियों की क्या कहते हैं झुग्गियां बन जाती हैं। इन्होंने झुग्गी के फ्लैट बन जाते, इन्होंने उनका झुग्गी वालों का फायदा नहीं किया। ये तो क्या कहते टुकड़ा टुकड़ा डाल के, जैसे कुत्ते को टुकड़ा डालते हैं ना और अपने पीछे कुछ चलाता रहता है, इन्होंने वो काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो गई है कि कांटे को कांटा निकालने की। भारतीय जनता पार्टी में वादे तो पूरे करेगी, लेकिन इसके जो करेगी ना करेगी, और आगे भी इलेक्शन के अंदर जो वादा करेगी ना वो वादा नहीं करेगी, इलेक्शन से पहले करके दिखाएगी। क्योंकि अगर भाई लालच में वोट मत दो, है हम तुम्हें सहूलियत दे रहे हैं, बिको मत। ये वोट देके खरीदना सबसे बड़ी गलती पॉलिसी है। बिल्कुल सर, जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली की में सरकार बनी है सर, जितनी तेजी से आए हो आप लोग, अगर आप लोगों ने पिछले 5 साल आपको दिए जाएंगे और आपने काम नहीं किया तो क्या लगता है सर, जनता फिर से पलटेगी?
अगर हम भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया ना, और काम किया और कई वाले से 10 गुना ना किया, मैं दुगने की बात नहीं कर रहा, तो भी वोट नहीं देगी जनता। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही सर आपने। तो भी वोट नहीं देगी। काम तो उन्हें करना ही पड़ेगा, और काम करने के बाद और बात है, हमारे इलाके से बीजेपी का इतना अच्छा होते हुए भी, इतना अच्छा कैंडिडेट होते हुए भी जो हारा है ना, वो इस वजह से हारा है कि हमारे यहाँ पब्लिक के बीच में कोई बैठा नहीं, और जो यहाँ का कैंडिडेट था वो पब्लिक के बीच में बैठता था। हमारे जितने भी पार्टी क्या कहते हैं मेंबर जीते हैं, उन्हें पब्लिक के बीच में बैठना होगा। उन्होंने अपने घर पे सबको नहीं बुलाना, घर पे सुबह 8, 9, 10 बजे तैयार हो तो तुझे नहीं बुलाना, बाकी जनता के बीच में एक एक दो जगह अपने दफ्तर बनाने पड़ेंगे, ताकि उनकी सुनवाई होती है, उनके मन की बात मालूम हो पड़े। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सड़क पे चलता मेरा खून जल जाता है कि टैक्सी की सवारी बस में जा रही है, तो बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल। जरा जैसी चीजें कट बंद कर दिया पुलिस वालों ने, इसलिए कि लेफ्ट कट के इनसे हमारी कमाई होगी। हाँ, ये एक बड़ी दुविधा जो है दिल्ली की, जो क्योंकि पहले सड़कें बनी तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक उस चीज को लेकर के ध्यान में रखा गया। आज वो सारे पट्टी बना दी है, सड़कें चौड़ी कर दी है, वो एकदम वहाँ पहाड़गंज में कॉमनवेल्थ में बहुत काम हुआ था, यहाँ इसने सड़कें चौड़ी बनाई, वो बनाई थी, इसलिए क्या हुआ, सड़कों में सब दुकानदारों ने कब्जा कर लिया, पैदल चलने वालों की किसी भी जगह नहीं है। तो इससे अच्छा इनको रोज तो पुलिस आएगी नहीं हटाने के लिए, बिल्कुल, और पुलिस आती है वो भी पैसे ले जाती है, तो इस वजह से इन पट्टियों को छोटा कर दिया जाए। अब ये मैं पहाड़ के सामने पुल है, इसके नीचे देखो कि क्या कहते हैं कितना रश रहता है, वहां भी ना कुछ बीड़ी सिगरेट वाले, पान वाले, और उसके अंदर भी बिठा दिए, पुल के नीचे भी हर जगह दोनों साथ बिठा दिए। पुलिस तो अपने पैसे लिए जा रही है, तो इन चीजों को रोके, जिन पट्टियों को फायदा नहीं मिल रहा जनता को, उनको छोटी तो कर दिया जाए कि बाहर वाले लोग क्या कहते हैं उस पर कब्जा करें। बिल्कुल। और एक यहाँ रिक्शे वाले हैं, रिक्शे वाले हमारे भाई हैं, रिक्शे वाले हमारे भाई हैं, उनको भी धंधा चाहिए, लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे मैं पैदल सवारी ले लूं, मैं पैदल सवारी ले लूं, इसके चक्कर में 20 चढ़ पर रिक्शा खड़ा कर देते हैं, और 20 चढ़ पर रिक्शा करने की उनको होड़ लगी हुई है। इनको संगठित करके समझा बुझा के भी लाइन से लोगों नंबर वाइज चलो, तो भी काफी क्या कहते हैं ट्रैफिक की समस्या हल हो सकती है। मित्तल सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं, होटल जगत से आप जुड़े हुए हो सर, मैं देख रहा हूँ कि पहाड़गंज में जितने भी होटल है सर, यहाँ पे विदेशी सैलानियों का आना बहुत कम होता जा रहा है, इसका मेन कारण क्या है सर? यहाँ की भीड़, यहाँ की भीड़, हाँ यहाँ की भीड़, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, भीड़ को कम करने के लिए करना पड़ेगा। होटल एसोसिएशन के जितने भी टैक्स का पैसा आता है सर, उन टैक्स के पैसे का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सड़कें सारी टूटी हुई है ना, वो तो बात छोड़ दो, वो टैक्स के पैसे की बात छोड़, टैक्स तो गवर्नमेंट ने खाते में किया, वो कहते हैं जबरदस्ती हमें भी पैसा दो, अच्छा है ये, और इसके लिए ये तंगी करेंगे तो मैंने तो, और कर दी उन्होंने तंगी। आपसे सर ये भी जानने की कोशिश करते हैं, 27 वर्षों के बाद दिल्ली के अंदर कमल खिला है सर, क्या लगता है कमल कितना खिलेगा दिल्ली में, कितनी विकास कार्य? मेरे ख्याल है ना, जब मोदी जी गए ना 47 जी, वहां तक तो खिलता रहेगा 47 तक। और इसका केजरीवाल का बुरा हाल देख के हमारे मंत्रियों को भी और हमारे मुख्यमंत्रियों को भी अकल आ जाएगी कि कैसे सरकार चलाई जानी चाहिए। सर, महाकुंभ को लेकर कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर, जो महाकुंभ का मेला चल रहा है। देखिए, महाकुंभ का मेला योगी जी ने ना बहुत अच्छा इंतजाम किया था। 144, उनको मालूम था कि 144 साल बाद ये महापौर पड़ रहा है जी, 144 साल महापौर पड़ा था, उन्होंने इतना इंतजाम किया था कि उनको उम्मीद नहीं थी, उन्होंने 50 लाख आदमी का इंतजाम किया था, उनकी उम्मीद से ज्यादा नहीं आ सकते। और आस्था की भीड़ इतनी जरूरत पड़ गई, आज हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के प्रति बहुत जागरूकता आ गई है, तो इसलिए ना वो भीड़ इतनी उमड़ गई कि आप जाते हो, मैंने कई बार सुना है, वो जाते ना ये मुसलमान काबा मस्जिद जाते हैं, तो वहां के बाद भगदड़ में जाते हैं, वहां मौत हो जाती है, वहां में हज में पड़ जाते हैं, जहाँ कुछ लाख आदमियों के जाने से मर जाते हैं, यहाँ से करोड़ों आ रहे हैं। बिल्कुल, 25 करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान किया सर। 25 करोड़ ने 55 करोड़ से ऊपर कर दिया जी, स्टार्टिंग की बता रहा था। हाँ, 55 करोड़ से ऊपर क्या कहते हैं लोगों ने स्नान कर दिया, और इतने लोग जा रहे हैं, इतने शिक्षण में जा रहे हैं, भगदड़ मच रही है, इतना इंतजाम करना कितना मुश्किल काम होता है। बिल्कुल, उसके बाद भी मगर अगर उनके मक्का मदीना के हिसाब से देखें तो हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। एक छोटे से शहर में 50 देश घुस गए, ऑस्ट्रेलिया से 50 देश घुस गए, तो ये तो कुछ ना कुछ होना। ये योगी जी की
की हिम्मत है जो इतने लोगों का इतना अच्छा इंतजाम करा दिया। अब कोई कोई कितनी बुराइयां करता रहे, कुछ भी करता रहे, कोई इसे मृत्यु कुंभ कहे, कोई इसे कुछ भी कहे, है कोई क्या गिनती कम बता, सरकार को गिनती कम बताने का फायदा क्या है? वो फिर वही बात आ जाती है, वो जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हाँ, एक मतलब सरकार गिनती बताने चाहता है, एक 10 लाख दे तो 100 आदमी को और ज्यादा 10 लाख दे देंगे। बिल्कुल है उन्हें गिनती बताने का क्या कम फायदा है? उनके लिए 2 मरे 200 मरे, बुराई तो उतनी मिलनी है, बिल्कुल सही बात, बुराई तो उतनी मिलनी है। तो इसलिए बगैर बात के आदमी कम गिन दे जी, हमने जमुना में गंगा में बहते थे कि हमने वो बचाते थे, एक लाश निकाल के भी दिखा देते ना यार, क्या बात है। बिल्कुल, एक लाश निकाल के भी दिखा देते तो वही तुमने निकली, मैंने निकाल के दिखाई है। बहुत अच्छी बात बताई सर हमारे दर्शकों को, आपने अपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।